रविवार की रात घर में टीवी चल रहा था। पिता और 4 साल का बेटा यदुवीर बिग बॉस देख रहे थे। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात की शुरुआत हो चुकी थी। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घर में एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिससे सुबह तक उस परिवार में 2 सदस्य जीवित नहीं मिलने वाले थे। पुलिस के मुताबिक पत्नी हरिणी ने ही अपने पति अभिनंदन को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उस 4 साल के मासूम बच्चे को किसने और क्यों मौत दी? जो माँ अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर अपनी जान तक को दांव पर लगा देती है, जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, कहीं उसी माँ ने ही तो अपने बच्चे की जान नहीं ली? अगर ऐसा है तो उस मौत की आखिर वजह क्या रही होगी? चलिए हम जानते हैं बेंगलोर की इस डबल मर्डर मिस्ट्री को, जो बिग बॉस देखते हुए शुरू हुई और सुबह तक दोहरे हत्याकांड की जांच में बदल गया। बेंगलुरु के चिक्का बनवारा इलाके में रहने वाले अभिनंदन एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनकी शादी 2021 में हरिणी से हुई थी। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्यार से यदुवीर रखा। शुरू शुरू में उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट तब आई जब पति पत्नी के बीच एक विनय नाम का तीसरा शख्स आ जाता है। साल 2024 में हरिणी की मुलाकात स्नैपचैट के जरिए विनय से हुई और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। मुलाकातें, रिलेशन और यही रिश्ता आगे चलकर इस पूरे मामले की अहम कड़ी बना। अब हरिणी को अपनी शादीशुदा जिंदगी जहर लगने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, धीरे धीरे उनके बीच काफ़ी दूरियां आ जाती हैं। कहने के लिए तो वो पति पत्नी होते हैं, एक परिवार होते हैं, लेकिन उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं रह गया था। उनके बीच बातचीत बंद थी। वो दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। इस घर के विवाद को अब तक करीब 2 साल हो चुके थे। पति अभिनंदन को अपनी पत्नी पर किसी दूसरे से अफेयर का शक भी होता है। घटना से करीब 15 दिन पहले वो पुलिस थाने जाते हैं अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाने। भले ही हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में पीड़ित अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक बर्दाश्त करने के बाद ही किसी दूसरे शख्स के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो दूसरा शख्स कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे गांव समाज से हो, फैमिली मेम्बर्स हो या फिर पुलिस ही क्यों ना हो। वो दूसरा शख्स उसकी फीलिंग्स को समझने के बजाय, उसकी तकलीफ को समझने के बजाय उसे सांत्वना ही देगा, परिवार को चलाने की सलाह ही देगा, जब तक कि पीड़ित की जान न चली जाए। और पीड़ित की जान जाने के बाद उसके एक एक शब्द के दर्द को समझने की भरपूर कोशिश की जाती है। इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। भले ही अभिनंदन करोड़पति था, लेकिन जब वो थाने जाता है तो पुलिस उसे सांत्वना देकर, परिवार को आगे चलाने की सलाह देकर, समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं मरने के लिए। वही पत्नी हरिणी अपने पति से 2 साल से डिवोर्स मांग रही थी। पति अभिनंदन अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहता था। वो अपने परिवार को चलाना चाहता था। अपने मासूम से बच्चे के सिर से माँ की ममता को नहीं हटाना चाहता था। कोई भी जिम्मेदार पिता हो वो ऐसा ही करेगा। पत्नी हरिणी भी अपने पति को तलाक तो देना चाहती थी, लेकिन उसकी करोड़ों की संपत्ति को नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है विनय, वो गरीब था। वो बॉयफ्रेंड तो चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी को नहीं। 14 अगस्त 2026 की शाम पति पत्नी के बीच एक बार फिर से विवाद हुआ और विवाद के दौरान अभिनंदन ने एक थप्पड़ पत्नी हरिणी को मार दिया। विवाद के बाद हरिणी ने अपने पति से छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त तक यह सिर्फ एक फैसला था। इसके बाद कथित तौर पर प्लान बनाया गया और उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू हुई। अब शुरू होती है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। रविवार की शाम अभिनंदन अपने पूरे परिवार के साथ हरिणी के मायके से अपने घर वापस आते हैं। घर लौटने के बाद पिता और बेटा दोनों टीवी देखने लगते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों बिग बॉस देख रहे थे। घर में सब कुछ सामान्य जैसा लग रहा था, लेकिन इसी दौरान हरिणी ने प्लान के मुताबिक रात के करीब 10 बजे के आसपास अपने बॉयफ्रेंड विनय को अपने घर बुला लिया। और पहले से ही उसे पता था कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए प्रेमी को बुलाने के पहले ही उसने सीसीटीवी फुटेज को भी बंद कर दिया था, ताकि उसमें कोई भी सबूत रिकॉर्ड ना हो सके। और पहले से ही
वो मार्केट से 2 जोड़े ग्लव्स लेकर आई थी। उसका माइंड देखो कि उसे पता था कि मर्डर के दौरान फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, इसलिए उसने 2 जोड़े ग्लव्स ले लिए थे, एक अपने लिए और एक अपने प्रेमी के लिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। विनय रात के 11 बजे के आसपास आ चुका था, लेकिन अभी तक अभिनंदन टीवी देख रहा था, तो इसलिए उसको हरणी ने गैराज में छिपा दिया। अब जब रात के करीब 11:30 बजे अभिनंदन और यदुवीर सोने के लिए चले जाते हैं, तब हरणी विनय को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। अब जब अभिनंदन अपने बेडरूम में चला जाता है, तो हरणी बार बार ये चेक करने जाती है कि अभिनंदन को नींद आई कि अभी वो जाग रहा है। इसलिए वो उसके कमरे में जाती है और सामान को इधर से उधर रखती, ताकि ये क्लियर हो सके कि अभिनंदन को हल्की नींद आई है या फिर अच्छे से नींद आ गई है। करीब 3 बार हरणी अभिनंदन के कमरे में जाकर ये चेक करती है। जब उसे क्लियर हो जाता है कि हाँ, अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक है, तब रात के करीब 12:30 बजे के आसपास वो अपने बॉयफ्रेंड विनय के साथ अभिनंदन के कमरे में जाती है और हरणी ने अपने पति के पैर पकड़े। फिंगरप्रिंट ना आ सके, इसकी वजह से उसने ग्लव्स पहन रखे थे। वहीं विनय अभिनंदन के सीने पर चढ़कर उसकी गर्दन को दबोच लेता है। जब अभिनंदन तड़पने लगता है, पैर भी नहीं हिला पा रहा था क्योंकि हरणी ने उसे पकड़ रखे थे। वो हाथ झटकता है, सिर को हिलाता है, तड़पने लगता है। तब उसके बगल में लेटा 4 साल का मासूम बच्चा जाग जाता है। जैसे वो जागता है, उसकी आंखों के सामने उसके पिता तड़प रहे होते हैं। पिता के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ होता है, माँ ने उस पिता के पैरों को पकड़ा हुआ होता है। वो ये दृश्य देखकर डर जाता है और रोने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके पिता की जान चली जाती है, उसके पिता की मौत हो जाती है। अब वो बच्चा रो ही रहा था कि माँ हरणी ने अपने बेटे को अपनी गोदी में उठा लिया। जब वो बच्चा यदुवीर अपने आप को थोड़ा सेफ फील करता है, महसूस करता है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, पिता से भी ज़्यादा वो महफूज अपनी माँ की गोदी में होता है और समझता भी वही है कि मैं माँ की गोदी में महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ। हालांकि वो उसे पता भी चल जाता कि मैं सुरक्षित यहाँ पर नहीं हूँ, तो भी वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। लेकिन जब उसे थोड़ा रिलैक्स होता है कि हाँ, मैं माँ की गोदी में हूँ, और वही महफूज जगह ही उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाती है। अपना राज खुलने के डर से बेरहम माँ ने अपनी ही कोख से जन्मे बेटे का गला घोट दिया। उसके बाद विनय ने बोला कि ये क्या कर रही हो, ये तो हमारे प्लान में नहीं था, तुमने ऐसा क्यों किया। तब हरणी ने अपने बच्चे की हत्या करने की वजह अपना राज खुलने का डर बताया। इसके बाद वारदात को सुसाइड का रूप दिखाने के लिए उन्होंने पिता के शव को बच्चे के ऊपर रख दिया और फिर अगली सुबह करीब 7 बजे हरणी ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताया। अभिनंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उनका इकलौता सहारा था। पिता की डेथ बॉडी को बच्चे के ऊपर इसलिए रखा गया जिससे ये लगे कि घर में हो रहे विवाद की वजह से ही उसने अपने बेटे को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया। लेकिन कमरे में मिले खून के धब्बों और फॉरेंसिक साक्ष्यों ने उनकी पोल खोल दी, क्योंकि सुसाइड करने पर खून के धब्बे इधर उधर नहीं होते। शरीर पर मामूली चोटों के निशान भी थे, मगर कोई स्पष्ट गंभीर चोट नहीं दिखी। हरणी पर शंका सबसे पहले अभिनंदन की मां ने किया और उन्होंने ही पुलिस से अपने मन की शंका को जाहिर भी किया, और फिर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच तेज की और फिर वो बात भी सामने आई जो घटना से 15 दिन पहले अभिनंदन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन में दर्ज करा रहा था। उसकी मौत के बाद ही उसके एक एक शब्दों में दर्द ढूंढा जाने लगा। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में हरणी अलग अलग कहानी बता रही थी, लेकिन 6 घंटे की सख्ती से पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक हंसता खेलता परिवार आखिर के एक गलत फैसले की वजह से टूट कर बिखर गया। पति पत्नी के बीच जब नहीं बन रही थी तो उनके पास अलग होने के रास्ते मौजूद थे, तब बात कत्ल तक कैसे आई। क्या वजह लालच थी? उसी लालच की वजह से ही एक माँ ने अपने ही जन्मे बच्चे को मौत दे दी। तो ये सवाल आपसे, क्या आज के ज़माने में वाकई में हर रिश्ते भरोसे के काबिल हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख कर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।